हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पारुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारुल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स की बुक कॉर्पोरेट अकाउंट का टॉपिक कंपनी। तो मैंने जितने भी अभी टॉपिक पढ़ाए हैं अभी आपको, वो सारे के सारे कंपनी से रिलेट करते हैं। पीछे जो मेरे प्रीवियस पार्ट थे उसमें हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स, डिविडेंड्स, मतलब इन सभी टॉपिक्स को मैंने पिछले पार्ट्स में क्लियर कर दिया है। लेकिन जो ये शेयर है वो कंपनी कैसे इशू करेगी, उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। एक प्रोसीजर को फॉलो करके ही कंपनी अपने शेयर को इशू करती है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, प्रोस्पेक्ट जो होते हैं उनको जारी करेगी। तो प्रोस्पेक्ट के माध्यम से शेयर जारी करना, जब कोई कंपनी जनता या मतलब पब्लिक जो होती है, आम पब्लिक या कोई संस्था है को अपने शेयर, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं, बेचकर पूंजी जुटाना चाहती है तो वह प्रोस्पेक्ट के माध्यम से शेयर जारी करती है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्ट, जिसमें सब कुछ कंडीशन, कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, तो वो उसको जारी करता है। इसे पब्लिक इशू या प्रारंभिक सार्वजनिक निगमन भी कहा जा सकता है। मतलब जब ये जो भी ये प्रोस्पेक्ट हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, पब्लिक इशू या प्रारंभिक सार्वजनिक निगमन भी कहा जा सकता है। प्रोस्पेक्ट क्या है? ये तो माध्यम था कि किस तरह से वो अपने शेयर को इशू करेगा। तो बेसिकली प्रोस्पेक्ट क्या है? यह एक कानूनी दस्तावेज होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्देश्य, प्रबंधन, जोखिम और शेयर जारी करने की शर्तों, जो उसने कंडीशन रखी होती हैं, कि विस्तृत जानकारी होती है। जो भी कंपनी से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी किस में मिलेगी? प्रोस्पेक्ट में। इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध, मतलब उसको लिस्टेड किया जाता है। शेयर बाजार, शेयर मार्केट होती है जिसमें उसको वो सूचीबद्ध करता है, और जिसे भारत में एसबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसके द्वारा लागू किया जाएगा? एसबीआई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। प्रोस्पेक्ट के माध्यम से शेयर जारी करने की प्रक्रिया, तो क्या प्रोसेस है जब वो प्रोस्पेक्ट के माध्यम से शेयर जारी करेगा? बोर्ड की स्वीकृति। बोर्ड ये क्लास बोर्ड नहीं है, क्लासरूम वाला बोर्ड होता है। जो कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो बोर्ड, मेंबर्स बोर्ड, उसको कहा गया है। उसकी रजामंदी चाहिए उन्हें। प्रोस्पेक्ट तैयार करना, मतलब वो सारे की सारी कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें उस पर लिखी होनी चाहिए। एसबीआई की मंजूरी, वही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की इसमें क्या होनी चाहिए? परमिशन होनी चाहिए। बैंक और ब्रोकर के माध्यम से, मतलब अगर कोई शेयर खरीदना चाहेगा तो वो ऑनलाइन भी उसको परचेज कर सकता है। उसके बाद शेयर का आवंटन, मतलब जो शेयर है उसको बाद में वो अलॉट करेगा। ये सारी की सारी क्या है? प्रोस्पेक्ट के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पारुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारुल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स की बुक कॉर्पोरेट अकाउंट का टॉपिक कंपनी। तो मैंने जितने भी अभी टॉपिक पढ़ाए हैं अभी आपको, वो सारे के सारे कंपनी से रिलेट करते हैं। पीछे जो मेरे प्रीवियस पार्ट थे उसमें हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स, डिविडेंड्स, मतलब इन सभी टॉपिक्स को मैंने पिछले पार्ट्स में क्लियर कर दिया है। लेकिन जो ये शेयर है वो कंपनी कैसे इशू करेगी, उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। एक प्रोसीजर को फॉलो करके ही कंपनी अपने शेयर को इशू करती है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, प्रोस्पेक्ट जो होते हैं उनको जारी करेगी। तो प्रोस्पेक्ट के माध्यम से शेयर जारी करना, जब कोई कंपनी जनता या मतलब पब्लिक जो होती है, आम पब्लिक या कोई संस्था है को अपने शेयर, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं, बेचकर पूंजी जुटाना चाहती है तो वह प्रोस्पेक्ट के माध्यम से शेयर जारी करती है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्ट, जिसमें सब कुछ कंडीशन, कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, तो वो उसको जारी करता है। इसे पब्लिक इशू या प्रारंभिक सार्वजनिक
निर्गमन भी कहा जा सकता है। मतलब जो भी ये प्रोस्पेक्ट हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, पब्लिक इशू या प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन भी कहा जा सकता है। प्रोस्पेक्ट क्या है? ये तो माध्यम था कि किस तरह से वो अपने शेयर को इशू करेगा। तो बेसिकली प्रोस्पेक्ट क्या है? यह एक कानूनी दस्तावेज होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्देश्य, प्रबंधन, जोखिम और शेयर जारी करने की शर्तों, जो उसने कंडीशन रखी होती हैं, की विस्तृत जानकारी होती है। जो भी कंपनी से रिलेटेड